हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार हमने पिछली वीडियो में SBI लाइफ के स्मार्ट प्लेटिना अश्योर सीरीज 5 के बेनिफिट की बात की थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में, और इस वीडियो का लिंक आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। आप लोग जानते हैं चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर वॉल्यूम नंबर 5 या कहें कि सीरीज नंबर 5 आपके पास है और आपने पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है और उसके बाद आगे प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर दें और सरेंडर वैल्यू ले लें, जिसमें आपको अच्छा खासा नुकसान होता है। दूसरा है कि आप रिड्यूस पेड अप वैल्यू में जाएं, जिसमें आपको मेच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि पॉलिसी काम करेगी, बस बेनिफिट थोड़े घट जाएंगे। तीसरा है कि आप लोन ले लें, जिसपे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इन तीनों ही बेनिफिट के लिए कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सरेंडर वैल्यू की। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल, जिससे कि हम स्मार्ट प्लेटिना अश्योर सीरीज नंबर 5 के सरेंडर वैल्यू को समझ पाएं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 40 साल की है, पॉलिसी टर्म वो 15 साल का ले रहे हैं, तो उसके साथ 7 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलता है, फिक्स्ड है ये। ऐसे में मेच्योरिटी फैक्टर जो होगा वो 120% का होगा। सालाना 1 लाख रुपए का ये प्रीमियम यहाँ पे करते हैं। तो हमारा यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड यानी कि BSA जो होगा उसे निकालने के लिए 120% मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि मेच्योरिटी फैक्टर का गुणा करे प्रीमियम पेमेंट टर्म में, उसको गुणा कर दे सालाना बेस प्रीमियम से, तो 8,80,000 रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि श्रीमान ने 3 साल लगातार प्रीमियम पे किया, अब वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो TPAP का मतलब है टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो गया 3 लाख रुपए का, क्योंकि 3 साल पे किया, सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का है। अब यहाँ पे एक चीज हम जानते ही हैं कि जहां तक इन्होंने प्रीमियम पे किया है वहां तक जो गारंटीड एडिशन का रेट अप्लाई होगा वो 6.25% का अप्लाई होगा हर साल, क्योंकि प्रीमियम 1 लाख रुपए का है। इससे ज्यादा होता तो भी ये रेट मिलता है, यानी कि पहले साल पे 1 लाख रुपए का 6.25% निकालें तो 6,250। दूसरे साल पे 1 लाख रुपए का और प्रीमियम पे कर दिया होगा तो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 2 लाख, उसका 6.25% यानी कि 12,500। तीसरे साल पे उन्होंने फिर से 1 लाख प्रीमियम पे किया तो टोटल पेड प्रीमियम हो गया 3 लाख, उसका 6.25% यानी कि 18,750। अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो 3 साल के अंदर जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हो गया वो हो जाएगा 37,500 रुपए का, राइट। तो जहां तक प्रीमियम पे किया वहां तक तो 6.25% का रेट लगा प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तो प्लान क्या कहता है सरेंडर वैल्यू के लिए? प्लान कहता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर पेड प्रीमियम का गुणा करें आप जितना भी बेस प्रीमियम आपने पे कर दिया टिल द डेट ऑफ सरेंडर, फिर जो गारंटेड एडिशन है उसमें भी आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर दीजिए। गारंटेड एडिशन के लिए अलग से फैक्टर है, तो आपका गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमारा पेड प्रीमियम है 3 लाख, उसका 35% निकाल देंगे, क्योंकि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 35% है प्रीमियम के लिए 3 साल प्रीमियम पे करने पे। और अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का 29.75% निकाल देंगे, क्योंकि वो सरेंडर वैल्यू है, फैक्टर है। तो 1,16,160 रुपए का गारंटेड सरेंडर वैल्यू इनको मिल जाएगा, राइट। अब सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमने कहां से लिया उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। 15 साल का हमने लिया था पॉलिसी टर्म, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि दूसरे साल या तीसरे साल पर सरेंडर करेंगे तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 35% का अप्लाई हो जाएगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन, राइट, और 15 साल का पॉलिसी टर्म है। ड्यूरेशन ऑफ द रिमेनिंग टर्म टिल मैच्योरिटी, यानी कि जब आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर चार्ट देखेंगे तो आपको रिवर्स मोड में यहाँ पे देखना होगा। 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो 15 साल कंप्लीट, 15 साल यानी कि पहला साल कंप्लीट हुआ, तो दूसरा साल कंप्लीट हुआ, तीसरा साल कंप्लीट हुआ, तो 29.76% गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो गया फॉर अक्योर्ड गारंटीड एडिशन। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब श्रीमान को पता चल गया कि यहाँ पे मुझे नुकसान हो रहा है सरेंडर करने पे, तो वो बोल रहे हैं कि हम रिड्यूस पेड अप वैल्यू के लिए जाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए बेसिक समझ और 8,40,000 का है, 3 लाख तक प्रीमियम पे कर दिया 3 साल में, और 3 साल तक जहां तक प्रीमियम के पे किया
वहां तक अक्योर्ड गारंटीड एडिशन 37,500 का हुआ। 3 साल के बाद आगे प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं, राइट, रिड्यूस पेड अप वैल्यू के लिए जा रहे हैं। 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया हमने, राइट, तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप गारंटीड एडिशन रेट जो होगा वो 5.25% का अप्लाई होगा पेड प्रीमियम पे, जो कि 3 लाख रुपए का है। बीटी का मतलब हो गया बैलेंस टर्म, जो कि हमारे बचे 12 साल, क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म था, 3 साल प्रीमियम पे कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे रिड्यूस पेड अप अक्योर्ड गारंटीड एडिशन निकालने के लिए जो 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया उसका हम 5.25% निकाल के उसमें हम 12 का गुणा कर देंगे, तो 1,89,000 रुपए का यहाँ पे रिड्यूस अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हो गया, और उससे पहले का 37,500, राइट। तो अब हमें यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर भी निकालना होगा। उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना था, 7 साल का, कितने साल तक पे किया, 3 साल, यानी कि नंबर ऑफ पेड प्रीमियम कितना हुआ, 3। तो रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए हम 3 को डिवाइड कर देंगे 7 से, यानी कि नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से डिवाइड कर देंगे, तो 0.42857 का हमारा रिड्यूस पेड अप फैक्टर आ जाएगा। अब इस रिड्यूस पेड अप फैक्टर का हम गुणा कर देंगे बेसिक सम अश्योर्ड में, जो कि हमारा 8,40,000 का था, तो 3,59,998 रुपए 80 पैसे का रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड हो गया। अब यहाँ पे रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड में हम रिड्यूस पेड अप अक्योर्ड गारंटीड एडिशन को जोड़ते हैं और उसके साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन को भी जोड़ देते हैं। तो 3,59,998 रुपए 80 पैसे का हमारा रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड, 37,500 रुपए का गारंटीड एडिशन अक्योर्ड पहले 3 साल का, बाकी रिड्यूस पेड अप अक्योर्ड गारंटीड एडिशन 1,89,000 का, तीनों को जोड़ दिया हमने, तो 5,86,498 रुपए 80 पैसे का रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी इनको मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। अब रिड्यूस पेड अप पॉलिसी जब हो जाती है, जब डेथ हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे में पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालेंगे, जिसके लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को डिवाइड करके नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म से डिवाइड कर, राइट। और बाकी जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन होगा, जैसे हमने अभी बताया, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब रिड्यूस पेड अप के केस में जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का रेट अप्लाई हो जाएगा, अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है तो 4.75%, अगर उससे ज्यादा है तो 5.25% का रेट लग जाएगा, ठीक है जी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। लोन 80% तक मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू का, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। अब देखिए, जब आप एक पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं, तो उस समय जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जो पॉलिसी फॉर्म फिल करते हैं, उसके अनुसार कंपनी का कहना होता है कि आप पॉलिसी टर्म कंप्लीट करेंगे तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेंगे। पॉलिसी टर्म कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि आप लगातार सारे प्रीमियम पे करेंगे, तभी मैच्योरिटी पे हम आपको पूरा बेनिफिट देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए सरेंडर वैल्यू पे हमें नुकसान होता है, ठीक है, यानी कि सरेंडर के केस में हमें नुकसान हो जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। तो इसी के साथ खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे अपनी क्वेरी करते रहें, हमें बताते रहें कि अब अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।